आ, पार्ट 2 का अगला पार्ट कक्षा 8 के बच्चों के लिए ही है। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गवाएंगे। तो लेखक क्या क्या कहने लगे, अरे भाई दुनिया में लाख बुरे लोग भी हैं, परंतु भले लोगों की भी कमी नहीं है। हम 20 रुपये के लिए अपना धर्म ज्ञान थोड़ी बेच देंगे। तुम हमें सिखाओ, हम तुम्हें पैसे अवश्य देंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। वो कहने लगे, एक बार हमें साइकिल चलाना ये सिखा तो दें, फिर देखना हम किस तरह से इनकी सेवा करेंगे। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फ़ीस पहले लेंगे। उस्ताद साहब नहीं माने और कहने लगे, नहीं साहब पहले हमें फ़ीस चाहिए, और यदि आपने नहीं सिखाया तो। अब उन्होंने पूछा कि यदि फ़ीस लेकर आपने हमें सिखाने से मना कर दिया तो। नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे। और वो कहने लगे, हमने नहीं सिखाया तो हम तुम्हारी फ़ीस वापस कर देंगे, और यदि फ़ीस ना लौटाई तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि अगर तुमने फ़ीस नहीं लौटाई तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर तिवारी जी ने कहा, तो फिर तिवारी जी बोल पड़े, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। तिवारी जी थोड़े रौब में बोले कि क्या इस तरह से ये फ़ीस लेकर भाग जाएंगे मुझसे बचकर। मैं इनका शहर में रहना दुर्लभ कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूंगा, फीस लेकर इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए। और जब हमें लगने लगा कि अब इसमें कोई धोखा नहीं होगा हमारे साथ, तो हमने अपने 20 रुपये लाकर उस्ताद को दे दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। और उस्ताद से क्या कहा, आप कल सुबह ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। उन्होंने बताया कि हमने कपड़े भी तैयार कर लिए हैं और चोट पर लगाने के लिए मरहम भी तैयार कर लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है, और जो मिस्त्री हमारे पड़ोस में रहता है उससे हमने एक साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएँ तो हरिनाम लेकर शुरू कर दें। तो वो कहने लगे, आप सुबह ही आ जाना, जिससे कि भगवान का नाम लेकर काम की शुरुआत की जा सके। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी। तसल्ली देना, सांत्वना देना। तिवारी जी और उस्ताद कहने लगे कि हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे, और चले गए। और इस तरह से वो उन्हें सांत्वना देकर चले गए, विश्वास दिलाकर चले गए कि हम कल आ जाएंगे। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे, उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा, वे हैरान थे। तो हमें एक और बात याद आई कि हम एक बात बताना तो उन्हें भूल ही गए, और इसलिए हम नंगे पांव ही दौड़ लिए और बाजार में जाकर हमने उनको पकड़ लिया, और वे हमें देखकर हैरान हो गए। हमने हाँफते हाँफते कहा, हम हाँफ रहे थे क्योंकि हमने दौड़ लगाई थी। तो फिर हमने उनसे क्या कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखेगा नहीं। उन्होंने क्या कहा, हम लॉरेंस बाग में सीखेंगे, शहर में नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ की एक तो मिट्टी नरम है तो चोट नहीं लगेगी, और दूसरा वहाँ हमें कोई देख भी नहीं सकेगा। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। अब रात में नींद हमें आने वाली नहीं थी, बार बार ये लगता था कहीं सूरज ना निकल आए। सोते थे तो साइकिल के सपने ही आते थे, और जब थोड़ी सी नींद आती थी तो हमें साइकिल के ही सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। जख्मी होना, घायल होना। एक बार उन्होंने क्या देखा स्वप्न में कि हम साइकिल से गिर गए और हमारे चोट लग गई है। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप से आप हवा में चल रही है। आप से आप माने स्वयं। वो कहने लगे कि हमने एक बार दूसरी बार जब सपना देखा तो ऐसा लगा कि साइकिल पर हम सवार हो गए हैं और साइकिल स्वयं ही चली जा रही है, और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। उन्हें क्या लगने लगा कि हम और हमारी तरफ लोग इस तरह से देख रहे हैं जैसे हम कोई अजूबा हों। जब आँख खुली
तो दिन निकल आया, और जब हमारी आँख खुली तो देखा दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। हम जल्दी से उठे, अपने कपड़े पहने, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और जो नौकर घर में काम करता था उसे भेजा और मिस्त्री के यहाँ से साइकिल भी मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। उसी समय उनके गुरु भी आ गए जो उनको सिखाने वाले थे, और उनके साथ वो लॉरेंस बाग की ओर चलने लगे। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। अभी वो थोड़ी ही दूर निकले थे कि बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, अर्थात अपशगुन हो गया। और एक लड़के ने छींक दिया और एक लड़के ने भी छींक मार दी। अब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि दोनों ही अपशगुन हो गए। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर। वो कहने लगे, अब क्या बताएं आपको, वो बेजुबान बिल्ली, हमें उस पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था और उस लड़के पर भी, परंतु क्या करते, दांत पीस कर रह गए। दांत पीस कर रह जाना यानी क्रोध को पी जाना, अपने गुस्से को दबा कर रह जाना, ये भी मुहावरा है। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। फिर हमने ईश्वर का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। जैसे ही हम आगे चले तो हमने देखा कि जो भी आदमी हमारी तरफ देख रहा है हमें देखकर हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। हम सोचने लगे आखिरकार बात क्या है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसा क्या हमने कर दिया। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उन्होंने देखा, सहसा माने अचानक उन्होंने देखा कि हमने जल्दी जल्दी में अपना पजामा, अचकन, मीन्स कुर्ता दोनों ही उल्टे पहन लिए और इसी को देखकर लोग हम पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सिर मुड़ाते ओले पड़ना ये भी मुहावरा है, यानी किसी काम को शुरू करने से पहले ही उस काम में कोई पनौती लग जाना। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। उस्ताद से हमने कहा कि उस्ताद आज हमें माफ़ कर दें, आज तो हम नहीं सीख जाएंगे, हम घर जा रहे हैं। तो हम घर लौट आए, इसलिए पहला दिन बेकार चला गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। लस्सी, ऐसे शब्द जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपको इन शब्दों को देखना है कि ये द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। द्वित्व शब्द यानी एक ही अक्षर का बार बार आना, या आधा और पूरा। लेखक कहता है कि दूसरे दिन हम निकले तो रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को पकड़ो। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जे को ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। जब उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ज़रा ऊपर नीचे से परखना शुरू किया। फिर कुछ जी में आया और उसका हैंडल पकड़कर ज़रा चलने लगे, और फिर कुछ मन में आया कि क्यों थाम के ही खड़े हैं, तो ज़रा आगे पीछे करके इसको देख लें। मगर 2 ही कदम चले गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़े तो उन्हें लगने लगा कि ये साइकिल तो हमारे ऊपर चली आ रही है, हम इसको कैसे थामें, और वो उसे देखकर घबरा गए।